अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव टेस्ट मेकर की डेमो वीडियो के अंदर खुशामदीद। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्रिएटिव टेस्ट मेकर ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से आसानी से किसी भी क्लास का चैप्टर का टेस्ट आसानी से बना सकते हैं, उसे सेव करवा सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन ऑप्शन का इंतखाब करके हम पेपर को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। उन सारी ऑप्शंस को इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करेंगे, ब्राउज़र की सर्च फील्ड के अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएटिव टेस्ट मेकर। क्रिएटिव टेस्ट मेकर लिखकर एंटर का बटन दबाएंगे तो गूगल सर्च करके मुख्तलिफ लिंक्स हमारे पास लेकर आएगा। आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि गूगल के मुख्तलिफ यूज़र्स के रिव्यूज़ मौजूद हैं और हमारे बिजनेस का एक कार्ड मौजूद है। इसके अंदर पैकेजेस की डिटेल वगैरह कुछ मौजूद है। हमारी लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी वेबसाइट के 3 लिंक आ रहे हैं। सबसे ऊपर मेन लिंक आ रहा है, उसके बाद 2 जो है ना सब लिंक है। एक इसके अंदर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो लॉगिन फॉर्म का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। हम अभी मेन लिंक की तरफ जाते हैं, मेन वेबसाइट की तरफ जाते हैं। क्रिएटिव टेस्ट मेकर के मेन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, इस क्रिएटिव टेस्ट मेकर को ओपन कर रहे हैं तो लोडिंग के अंदर टाइम लेगा, कैशे के अंदर वो डेटा सेव करेगा, इसलिए हो सकता है पहली दफ़ा आपको वेट करना पड़े। जब एक दफ़ा लोड हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब मेन वेबसाइट ओपन होगी, मेन लिंक ओपन होगा तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ हेडर के अंदर, मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ लिंक्स हैं। आप इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्रिएटिव टेस्ट मेकर के मुतालिक मजीद जान सकते हैं, या राब्ते के लिए आप फ़ोन नंबर या एड्रेसेस वगैरह देख सकते हैं। फर्ज करते हैं आपने साइन अप करवा दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास मौजूद है, तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। इस लॉगिन फॉर्म के ऊपर 2 फील्ड्स हैं। पहली फील्ड के अंदर यूज़र नेम और दूसरी फील्ड के अंदर पासवर्ड है। यूज़र नेम वाली फील्ड के अंदर आप अपना यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं। यूज़र नेम के अलावा आप फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं और इसके अलावा आप ईमेल भी एंटर कर सकते हैं। हम फ़ोन नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद पासवर्ड जो है ना आपने साइन अप करवाते हुए दिया है वो आप इधर ऐड करेंगे। मैंने पासवर्ड ऐड किया, एंटर का बटन दबाया, तो एंटर का बटन दबाने से अगर आपका पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों चीज़ें ठीक हैं तो वो सक्सेसफुली आपको लॉगिन करवा देगा। लॉगिन करवा के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने है। लेफ्ट साइड के ऊपर एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर आपके जो है ना इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, उसके बाद आपके पैकेज की एक्सेस आ रही है, फुल एक्सेस है या पार्शल है, डेट ऑफ एक्सपायरी आ रही है, पैकेज की जो है टाइप आ रही है, आपका पैकेज जो है ना वो कौन सी टाइप का, बेसिक है, सिल्वर है, गोल्ड है। उसके बाद यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें पासवर्ड चेंज भी यहाँ से कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे, पासवर्ड चेंज कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये जो मेन हमारे पास लिंक्स हैं इन्हें बारी बारी हम डिस्क्राइब करेंगे, बारी बारी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो जनरेट पेपर है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जनरेट पेपर के ऊपर क्लिक करने से एक बुक शेल्फ हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ क्लासेस आ गई हैं, तरतीब के साथ आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले 12 है, इसी तरह 11, 10th, 9th, इसी तरह सो ऑन, ये 1 क्लास तक जा रहा है। हम जिस जो है क्लास का पेपर बनाना चाह रहे हैं, टेस्ट बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंटर को लेके जाएंगे। पॉइंटर को जैसे लेके जाएंगे उस क्लास से रेलिवेंट जितने सब्जेक्ट होंगे हमारे पास ओपन होके आ जाएंगे। हम देख सकते हैं ये 9th क्लास के ऊपर लेके गए हैं, 9th क्लास के सब्जेक्ट आ गए हैं। 10th क्लास के ऊपर लेके जाएंगे, 10th क्लास के सब्जेक्ट आ गए हैं। 11th के ऊपर लेके जाएंगे, उसके आ गए। इसी तरह 12 के सब्जेक्ट आ गए। तो 12 के ऊपर लेके गए हैं तो 12 की तमाम कैटेगरीज के सब्जेक्ट आएंगे, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, एफए, को आईसीएस, और ये सारे के सारे इकट्ठे जो है ना तरतीब के साथ आ रहे होंगे। उसके बाद इसी तरह जो है ना 11th क्लास के अंदर, इसी तरह 10th के अंदर जो आएंगे, 9th 10th के अंदर आएंगे, वो साइंस और आर्ट्स जो इकट्ठे आएंगे। फर्ज करते हैं हम 10th क्लास की जो है ना किताब का पेपर बनाना चाह रहे हैं, हम 10th क्लास के ऊपर लेके गए हुए हैं। 10th क्लास के अंदर हम फर्दर फिजिक्स की किताब का जो है ना वो चैप्टर वाइज पेपर बनाना चाह रहे हैं, टेस्ट बनाना चाह रहे हैं। फिजिक्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो जितने चैप्टर होंगे वो सारे के सारे हमारे सामने आ गए हैं।
चैप्टर वाइज हम इसके अंदर टेस्ट बना सकते हैं। इसके अंदर फर्ज करें अगर हमने एक चैप्टर का टेस्ट बनाना है, कोई भी एक चैप्टर को चूज कर लेंगे। अगर हमने मल्टी चैप्टर का बनाना है, मल्टी चैप्टर को चूज कर लेंगे। अगर हमने हाफ बुक का बनाना है, हाफ चैप्टर को चूज कर लेंगे। इसी तरह अगर फुल बुक का बनाना है, हम ऑल चैप्टर को चूज करेंगे। फर्ज करते हैं इधर हमने 3 चैप्टर का टेस्ट बनाना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का। मैंने इन तीनों को चेक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अगले कस्टम पेपर के ऊपर मुझे ले जाएगा। इस कस्टम पेपर के ऊपर सबसे ऊपर मुझे और हेडर लगा नजर आ रहा है। इस हेडर के अंदर, इस हेडर के ऊपर भी एक मेन्यू मौजूद है। मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को जो है ना बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहली जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन मेन्यू की है। इस ऑप्शन के जरिए से आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अपने एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग यहाँ से आप ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के बाद अगर कोई मसले मसाइल हैं, कोई गलती है, एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट यहाँ से करेंगे। आपने सारे क्वेश्चंस ऐड यहाँ से करवा लिए हैं क्वेश्चन मेन्यू की ऑप्शन का इंतखाब करते हुए। तो वो ऐड होने के बाद जो प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट जो है पेपर करवाने के लिए आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड करवाने के बाद अगर आप सेव करवाना चाह रहे हैं, सेव करवाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मूड चेंज हो गया, आप कैंसिल करना चाह रहे हैं, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो बारी बारी सवाल ऐड करते हैं, क्वेश्चन मेन्यू के जरिए ऐड होंगे। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने एक विंडो आ गई है। इस विंडो के अंदर आप देख सकते हैं जिन चैप्टर को चूज किया है उसके जितने पार्ट्स हैं वो चेक होके आ गए, हमारे सामने आ गए। ठीक है, बारी बारी हमने ऐड करने होते हैं। पहले हम जो है ना वो एमसीक्यूज ऐड करेंगे, फिर शॉर्ट ऐड करेंगे, फिर लॉन्ग ऐड करेंगे। एमसीक्यूज ऐड करने के लिए एमसीक्यूज मैंने चूज किए हैं। उसके बाद जो ज्यादातर हमने पेपर बनाना होता है वो एक्सरसाइज से बनाना होता है। एक्सरसाइज के बाद हम जो है ना वो एडिशनल की तरफ आते होते हैं। अगर हमने एक्सरसाइज से पेपर बनाना है तो एक्सरसाइज को मैं चेक कर दूंगा। और उसके बाद जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है एमसीक्यू उसकी, वो रिक्वायरमेंट इधर दे दूंगा। फर्ज करें मुझे 10 चाहिए। उसके बाद हर एमसीक्यूज कितने नंबर का हो वो नंबर इधर मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे जो है ना मीडियम का इंतखाब करूंगा। अगर मैंने इंग्लिश मीडियम रखना है, इंग्लिश जो है ना चूज कर दूंगा। अगर मैंने उर्दू रखना है, उर्दू चूज कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ दोनों मीडियम इकट्ठे होके आए तो यहाँ से डुअल मीडियम जो है ना वही रहने दूंगा। यहाँ पे मैं चॉइस दे सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना इन ये जो दोनों ऑप्शन जो है ना वो ज्यादातर चूज की जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद अगर एमसीक्यूज में टेबल की सूरत में लाना चाह रहा हूँ, लाइनों के अंदर, बॉर्डर के अंदर मैं लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे टेबुलर एमसीक्यू जो है ना वो उसकी ऑप्शन को चेक कर दूंगा। सर्च क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी मैंने एक्सरसाइज चूज किया है इन तीनों चैप्टर की। तो एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमारे पास किताब वाली एक्सरसाइज के अंदर जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे के सारे फेच करवा के डेटाबेस से वो ले आएगा, आपके सामने आ चुके हैं। फर्ज करता हूँ जी मैं एक्सरसाइज के साथ साथ पास पेपर के अंदर से भी बनाना चाह रहा हूँ तो पास पेपर को भी चूज कर दूंगा। अगर एडिशनल से अंदर से भी बनाना चाह रहा हूँ, तीनों ऑप्शंस को मैं चूज कर दूंगा। तो तीनों ऑप्शंस के अंदर से कंबाइन करके डेटाबेस के अंदर से वो तरतीब के साथ जितने एमसीक्यूज होंगे सारे फेच करवा के मेरे सामने ले आएगा। तो ये 63 एमसीक्यूज इस टाइम मेरे सामने लेकर आया है। अगली जो ऑप्शन है हमारे पास वो बोर्ड ईयर की है। अगर मैं चाहता हूँ इसमें से सिर्फ मैंने अहम चूज करने हैं तो मैं बोर्ड ईयर को अगर टिक करता हूँ तो पास पेपर जो मैंने चूज किए होंगे, पास पेपर के जो अपेयर होंगे एमसीक्यूज, उस सब एमसीक्यूज के साथ बोर्ड ईयर भी आएगा साथ में और जो है ना बोर्ड का नाम भी लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इसे चेक करता हूँ, चेक करके मैं सर्च करूंगा तो आप देखेंगे जितने जो है ना पास पेपर के जो एमसीक्यूज हमारे पास अपेयर होंगे उन सारे एमसीक्यूज के साथ बोर्ड ईयर और जो है बोर्ड का नाम जो है ना वो साथ में लगा हुआ आ जाएगा। ये देखें आप, बोर्ड ईयर भी आ गया और बोर्ड का नाम भी आ गया अगर मैंने इस ऑप्शन को जो है चेक कर दिया। आप देख सकते हैं नीचे तक। उसके बाद मैंने 10 चूज किए हैं। 10 अपनी मर्जी से कोई भी एमसीक्यूज जो है ना मैं चूज कर लूंगा। अपनी मर्जी से मैं पढ़ के इंतखाब कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कहाँ पे जो है ना वो मुझे जो बेहतर लगता है, जो मुझे अपने स्टूडेंट्स को देना चाहिए वो मैं इधर से चूज कर लूंगा। ठीक है जी, यहाँ से जो है ना बारी बारी में पढ़ के चूज कर सकता हूँ। ये ऑप्शन है हमारे पास, ये मैंने चूज किया। 10 दिए थे तो 10 जो है ना वो कह रहा है जी मैं लिमिट के अंदर आ चुका हूँ, इससे ज्यादा एक्सीड में नहीं कर सकता। तो उसके बाद फर्ज कर रहा हूँ मैं जो चूज किए हैं जो है ना वो कौन कौन से हैं, सारे मैं इकट्ठे करके देखना चाह रहा हूँ। तो ये सिलेक्टेड का एरिया हमारे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जितने मैंने चूज किए होंगे सारे साइड पे ले आएगा। मैं देख सकता हूँ यहाँ से जो है ना सिलेक्टेड को। और अगर मैंने तमाम सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड तमाम देखनी है, ऑल पे मैं क्लिक करूंगा।
यहाँ से जो सिलेक्टेड है पेपर के अंदर ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा। इससे पहले हमारे पास ये वाली ऑप्शन है रैंडम की। अगर मुझे जो है ना पेपर के मतलब इतना ज्यादा नहीं पता फिजिक्स के मतलब मैं चाहता हूँ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से कोई भी एमसीक्यू चूज करके ले आए, तो उसके लिए मैं रैंडम जो है ना उसकी ऑप्शन का इंतखाब करूंगा। रैंडम पे क्लिक करता रहूंगा तो हर बार मुख्तलिफ जो है ना वो एमसीक्यू चूज करके लाएगा मेरे लिए। मैंने फर्ज करें जी रैंडम जो है ना चूज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे वो पीछे ऑटोमेटिकली वो ऐड हो चुकी है एमसीक्यूज। अब मैंने एमसीक्यूज ऐड करवा दी हैं सक्सेसफुली। इसी तरीके से मैं शॉर्ट ऐड करवाऊंगा, इसी तरीके से लॉन्ग ऐड करवाऊंगा। अब शॉर्ट ऐड करवा के देखते हैं। मैं शॉर्ट मैंने चूज किए हैं, उसके बाद मैंने कैटेगरी तीनों रहने दी हैं। मुझे चाहिए शॉर्ट तकरीबन 5 चाहिए, हर शॉर्ट 2 नंबर का हो। उसके बाद डुअल मीडियम मुझे चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ एक शॉर्ट 2 लाइनों के अंदर आए, ठीक है, सॉरी एक लाइन के अंदर 2 शॉर्ट आए, तो उसके लिए 2 क्वेश्चन पर लाइन वाली ऑप्शन जो है ना उसे मैं चेक कर दूंगा। तो इससे होगा क्या, एक लाइन के अंदर 2 शॉर्ट आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट ये वाला आ रहा है, दूसरा शॉर्ट ये वाला आ रहा है, एक लाइन के अंदर 2 आ रहे हैं। इसे फर्ज करें मैं इंग्लिश मीडियम करता हूँ ताकि हम इसे अच्छे तरीके से देख पाए कि किस तरीके से जो है ना वो हमारे पास अपेयर होंगे। ये देखें एक लाइन के अंदर 2 आएंगे, ये वाला भी आएगा, ये वाला। अभी हमारे पास बोर्ड ईयर भी शो हो रहे हैं। बोर्ड ईयर को मैं जो है ना यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ये देखें एक लाइन के अंदर 2 आएंगे। मैंने यहाँ से 5 चूज किए हुए हैं, तो ये मैं 5 रैंडमली चूज करता हूँ तो पीछे वो ऐड हो जाएंगे। अब ऐड करवा के हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास अपेयर हो गए हैं। ये देखें जी एक जो है ना लाइन के अंदर 2-2 सवाल हमारे पास आ रहे हैं। देखिए इसी तरीके से फर्ज करें एक लाइन के अंदर एक ऐड करवाना है, वो भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से यहीं से जो है ना शॉर्ट हम चूज करेंगे और कितने ऐड करवाने हैं, 5। यहाँ से लिमिट देंगे 5 देंगे। उसके बाद हर सवाल 2 नंबर का हो। अगर चॉइस देनी है हमने चॉइस भी दे सकते हैं। हम 7 चूज करते हैं, 7 में से 2 की हम चॉइस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना इसे अनचेक कर देता हूँ मैं। अनचेक करके ये उर्दू डुअल मीडियम में करवाता हूँ। यहाँ से सवाल जो है ना वो फेच करवा के डाटाबेस से लाना शुरू कर दिया उसने। जब फेच करवा के लाएगा ये आपके सामने आ गए हैं। ये देखिए एक लाइन के अंदर एक ही सवाल आ रहा है। अगर पेपर मुझे नहीं बचाना, मैंने जो है ना मैं चाहता हूँ अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टूडेंट्स को समझ आ सके, अच्छे तरीके से पेयर हो, तो उसके लिए जो है ना एक लाइन के अंदर एक सवाल काफ़ी है। मैं यहाँ से रैंडम की ऑप्शन को चूज करूंगा। उसके बाद ऐड क्वेश्चन जो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने से ये पीछे जो है ना बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली आप देखें ऐड हो गए हैं। अब हमने 2 चीजें ऐड करवा ली हैं, हमने एमसीक्यूज ऐड करवा लिए हैं, इसी तरीके से हमने शॉर्ट ऐड करवा लिए हैं। अब हम लॉन्ग की तरफ आएंगे। लॉन्ग ऐड करवाते हैं जी इसी तरीके से बारी बारी। तीनों ऑप्शन जो है ना मैंने चूज की हुई हैं। उसके बाद मुझे चाहिए 4 चाहिए, इसके अंदर हर सवाल के 5 नंबर हों। डुअल मीडियम मुझे चाहिए। मुझे ये ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट्स बोर्ड के अंदर जो आते हैं, जो सवाल आते हैं पार्ट्स की सूरत में। जो उर्दू मीडियम वाली साइड होती है उसमें पार्ट आता है पहले सवाल का अलिफ पार्ट बे पार्ट पार्ट्स की सूरत में। इसी तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाली साइड होती है उसके अंदर आता है ए और बी की सूरत में, ठीक है। फर्ज करें इसे मैं चेक कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे पास सवाल आए वो पार्ट्स की सूरत में, इसे चेक कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ पार्ट्स की सूरत में आए में ना आए बल्कि तरतीब के साथ आए 1 2 3 4, तो इसे मैं अनचेक ही रहने दूंगा। इसे मैं चेक कर रहा हूँ ताकि चेक करें जो किस तरीके से पार्ट्स की सूरत में हमारे पास आ सकते हैं। तो ये देखें ये सवाल है, इसमें से मैं चूज कर लूंगा अपनी मर्जी से जो मैंने देने हैं उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा या कंप्यूटर की मदद से रैंडम चूज कर लूंगा। अभी मैंने रैंडम चूज किए हैं। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा, वो जाके देखूंगा पेपर जो है ना वो हमारा रेडी हुआ होगा, सवाल हमारे ऐड हो चुके होंगे। ये देखें जो लॉन्ग क्वेश्चन है अब हमारे पास वो भी ऐड हो गए हैं अली पार्ट और बे पार्ट की सूरत में। इसी तरह ए और बी पार्ट की सूरत में दोनों ऐड हो चुके हैं। इसके अंदर अब एडिट की ऑप्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं किस तरीके से फर्ज करें कोई गलती है उसे हम ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर जो फर्ज करें यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, इसके स्पेलिंग नहीं ठीक, तो हम अपनी मर्जी से इसे ठीक जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। फर्ज करें ये जो है ना स्पेलिंग गलत है, हमने उसे ठीक कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम उर्दू वाली साइड भी एडिट कर सकते हैं। उर्दू के अंदर जो गलती है उसे भी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो डेट होती है डेट के साथ जहाँ पे लैंग्वेज लिखी आ रही होती है, लैंग्वेज आपको इंग्लिश की बजाय उर्दू करनी पड़ेगी। फिर आप आसानी से जो टाइपिंग करेंगे वो जो टाइप होके जो उर्दू वाली साइड वाली जो है ना मिस्टेक वो ठीक हो जाएगी। अव्वल तो मिस्टेक्स इतनी आएंगी नहीं, जो हमारे डीओज ने डाटा एंटर किया हुआ है वो बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ऐड करवाना है, तो इंशाल्लाह ताला मिस्टेक्स इतनी नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी जो इंसान खता का
मतलब अगर फर्ज करें कहीं पे कोई गलती आपको नजर आती भी है तो आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं पेपर बनाते हुए। ठीक है, आपने फर्ज करें एडिट कर लिया हुआ है, जो मिस्टेक थी आपने उसे ठीक कर लिया हुआ है, तो आप उसे सेव करवाना प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रीव्यू लेगा, उसे तैयार करने में टाइम लेगा, उसके बाद आप जो है ना आपके सामने वो तैयार करके ले आएगा। इसके अंदर एक चीज है, अगर आपने एडिट पेपर कर रहे थे, पेपर एडिट करते हुए अगर आपने जो है ना वो दोबारा उसे एडिट के ऑप्शन का खत्म नहीं किया तो जो बॉर्डर होगा बॉर्डर ऑटोमेटिकली लगा हुआ आएगा। आप देखें बॉर्डर लगा हुआ आ रहा है, इसके साथ ये सारे जितने जो है ना सवाल आपके सामने अपेयर हो रहे हैं, इस बॉर्डर को हम खत्म करके दोबारा ट्राई करते हैं एक दफा। ये हमने जो है ना इसे अनचेक किया, ये बॉर्डर खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा इसे जो है ना वो हम प्रिंट करके देखेंगे तो प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा बॉर्डर के बगैर। अब इसे सेव के ऑप्शन को जो है हम चूज करते हैं, पेपर सेव करवा के देखते हैं। हमने पेपर जो तैयार किया था फिजिक्स का, तो इसके अंदर हमने नाम दे दिया, ऐसे फर्ज करें फिजिक्स ट्राई 2 का हमने नाम दे दिया, पेपर टाइप हमने डीटीएस रखी है। उसके बाद डेट हम यहाँ से चूज करेंगे, जो डेट जो है ना जिस डेट को हम पेपर प्रिंट करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं वो डेट स्टूडेंट्स के सामने पेयर हो, वो डेट इधर देंगे। उसके बाद टाइम जितना हम स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं टाइम इधर देंगे, फर्ज करें 30 मिनट का देना चाह रहे हैं, पेपर को हम सेव कराते हैं और ये मार्क्स जो है ना ऑटोमेटिकली आएंगे। जो पीछे से आपने एमसीक्यूज ऐड करवाए हैं 5, जो जितने शॉर्ट करवाए हैं जितने लॉन्ग करवाए हैं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके मार्क्स ऑटोमेटिकली इधर लेकर आएगा। जो चॉइसेस होंगे उसके मार्क्स इसके अंदर शामिल नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली जो है ना इसके अंदर फीचर ये ऐड किया हुआ है, मार्क्स खुद लेकर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे जो है ना सेव करवा देते हैं। जैसे पेपर को हमने सेव किया तो इस सेव डेटाबेस के अंदर हो चुका है। अब ये सेव पेपर के अंदर अपेयर होगा, इसे हमने अब देखना है कहाँ पे आ रहा है। ये जितने सेव किए हुए पेपर हैं वो सारे के सामने हमारे पास अपेयर हो रहे होंगे। हम यहाँ से अपना जो पेपर वो ढूंढ सकते हैं किस जगह पे जो है ना वो आ रहा है। अगर फर्ज करें वो हमें नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके सर्च करते हैं, जो जिस नाम से हमने लिखा था और हमने ट्राई 2 से नाम दिया था फिजिक्स, तो ट्राई 2 के ऊपर जो है ना ट्राई 2 हमने लिखा, सर्च फीड के अंदर वो पेपर हमारे पास आ गया। यहाँ से हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट जब करेंगे तो पेपर जो है ना वो रेडी होके हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर एक मेन्यू भी आएगा। जो पेपर ऐड करवाते हुए सेव होने से पहले जो ऑप्शन आपको नजर आ रही थी प्रिंट की, वो इमरजेंसी में प्रिंट होने के लिए है, उसके अंदर बेशुमार ऑप्शन आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी जो ऑप्शन आपको नजर आ रही है उसमें बेशुमार हेडर आपको नजर आएंगे। 6 हेडर है हमारे पास, पहला हेडर ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पसंद आता, मुख्तलिफ हेडर दूसरे भी ट्राई कर सकते हैं। ये दूसरा हेडर है, इसी तरीके से ये तीसरा हेडर है, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड लास्ट वन, ये सिक्स्थ हेडर हमारे पास। ठीक है, फर्ज करें मैं फोर्थ हेडर जो है ना वो रहने देता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ एक पेज के ऊपर 2 प्रिंट आए तो मैं ये डबल पेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आप डबल पेज की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, प्रिंट के बाद आपने जो मोड देनी है पेपर की, पेपर जो है ना लेआउट देना है, वो आपने यहाँ से लैंडस्केप देना है। उसकी रीजन क्या है, देखें पोर्ट्रेट अगर हुआ होगा यहाँ से सेट तो देखेंगे वो किस तरीके से हमारे पास पेपर जो है ना वो पेयर हो रहा है। अब लोडिंग प्रीव्यू हो रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा क्योंकि डेटा ज्यादा है। उसके बाद जब इसके अंदर उर्दू भी शामिल होती है तो कुछ ज्यादा टाइम लेता है ये। उसके बाद ये लैंडस्केप है, यहाँ पे जो है ना लैंडस्केप जो है ना ऑप्शन चूज किया हमने, तो देखेंगे जो है ना पेपर किस तरीके से लैंडस्केप के अंदर अपेयर हो रहा है। तो आपने याद रखना है जब डुअल पेज आपने चूज करना है तो तब आपने यहाँ से आके लेआउट के अंदर से उसे लैंडस्केप लाजमी करना है। ये देखिए लैंडस्केप किया है तो अच्छे तरीके से डुअल पेज हमारे पास अपेयर हो रहा है। इसे हम पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं, इसकी सेटिंग दोबारा चेंज करते हैं। उसके बाद हम इधर से आके उसे डुअल पेज की बजाय यहाँ से वन पेज करते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन दूसरी जो है ना उसे हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल है हेडर का, ये बेसिकली हेडर का फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ से आप उसे चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये वर्डाना, इसी तरह ये सेंटेंसिल और मुख्तलिफ है। यहाँ से लाइन हाइट है, एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के दरमियान जो वक्फा आ रहा होता है, जो स्पेस आ रही होती है, यहाँ से आप लाइन हाइट की ऑप्शन से उस स्पेस को भी इवन के कम कर सकते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल है, जो एवरेज जो चल रही है स्टैंडर्ड, वो 1.5 है, इसे कम कर सकते हैं। ये मैंने 1 किया, देखें स्पेस कम होगी। पेपर बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर नहीं बचाना, आपने नॉर्मल रखना है, तो आप पॉइंट्स के अंदर भी इसे एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो एंटर करेंगे उस हिसाब से वो स्पेस आ जाएगी। पहले 1.5 था, मैंने 1.7 लिख के एंटर किया तो स्पेस आ गई। ठीक है, इसे जो है ना ऑटो भी जो है ना कम ज्यादा इसे कर सकते हैं। इसी तरह हेडिंग का साइज है, ये जो हेडिंग आपको नजर आ रही है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो हेडिंग है इसका साइज हमने ज्यादा करना है। ये देखें यहाँ से हेडिंग फॉन्ट्स जो है ना साइज हम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जो टेक्स्ट है, ये क्वेश्चंस हमारे पास जो पेयर हो रहे हैं, इसका साइज हमने कम ज्यादा करना है। यहाँ से हम इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है जी।
और इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, इसके अंदर आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, इसे टेक्स्ट को जितना भी है टोटल ओवरऑल हो जाएगा। फ़ॉन्ट कलर अगर आपके पास कलर प्रिंटर है और अगर आप जो है ना फाइनल पेपर आप चाहते हैं बच्चों को कलर प्रिंट की सूरत में दें, या आप जो है ना बच्चों का टेस्ट सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए आप जो है ना जो है ना पेपर कलर प्रिंट जो है ना निकाल सकते हैं। उसके लिए आप जो है ना फ़ॉन्ट वो आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जिस कलर को चूज़ करेंगे उसी कलर के अंदर अपेयर होगा वो आपके पास। अच्छा, उसके बाद अगली ऑप्शन है वाटरमार्क। वाटरमार्क के अंदर नॉर्मली जो है ना हमारे कस्टमर डिमांड करते हैं वो करते हैं जी पिक्चर वाटरमार्क। तीन तरह की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट वाटरमार्क जो है ना बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, लेकिन अगर पिक्चर वाटरमार्क लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खत्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमने अपने कस्टमर्स को दी हुई है। नो वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वाटरमार्क मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा, लेकिन फर्ज करें जो है ना हम पिक्चर वाटरमार्क ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बबल शीट की तरफ। बबल शीट वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर अगर आप चेक करते हैं तो है जो टॉप के ऊपर हेडर के बिल्कुल नीचे बबल शीट ऑटोमेटिकली लगी हुई नजर आ जाती है। ये बबल शीट जो आपके पास आ रही है डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। जितनी आपने एमसीक्यूज ऐड करी हैं उसकी काउंटिंग के हिसाब से आ रही है। ये 10 ऐड की है 10 आएगी। बबल शीट के जो है ना बबल शीट के ऊपर जो आएंगे वो 10 आएंगे। इसी तरह अगर हमने 15 दिए हैं 15 आएंगे, इसके अंदर 20 दिए हैं 20 आएंगे। ये डायनामिक है, ठीक है। उसके बाद आंसर कीज है। अगर आप देखना चाहते हैं जो आपने एमसीक्यूज ऐड करवाए हैं उनके आंसर कौन कौन से हैं, क्या आंसर हैं, आप उसे जो है ना सेपरेट अलग करके प्रिंट करके टीचर को देना चाह रहे हैं, टीचर को चेकिंग के अंदर आसानी हो या आपको चेकिंग के लिए आसानी हो, तो आप आंसर कीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने आंसर्स होंगे वो सारे के सारे आंसर भी आपके सामने आ जाएंगे। अभी मैं इन दोनों ऑप्शन को अनचेक करता हूँ और पेपर जो है ना वो देखता हूँ, एडिट करके देखता हूँ जी दोबारा पे। एक तो पेपर आप सेव करवाने से पहले एडिट कर सकते हैं, लेकिन फर्ज करें कोई ना कोई कमी पेशी रहेगी, टीचर से रहेगी, एडमिन से रहेगी, लेकिन फिर भी सेव करवाने से पहले भी आप जो है सेव करवाने के सॉरी बाद भी आप उसे एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं 2 दफा क्लिक करूंगा तो ये देखिए बॉर्डर आ गया एडिट का, और जिस वर्ड को चाहूँ इधर मैं ऐड जो है ना एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए अपनी मर्जी से इसे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह उर्दू वाली साइड भी मैं एडिट कर सकता हूँ, उर्दू वाली साइड, ठीक है। ये जो है एडिट की ऑप्शन भी हमने देख ली। अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं। इसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा, लेकिन एक जो है ना प्रिंट के ऊपर क्लिक करने से पहले एक दफा आपने देख लेना है, जो अगर आपने एडिट की ऑप्शन चूज की हुई है तो बॉर्डर आएगा, प्रिंट के साथ ही आएगा। तो आपने इसे एक दफा अनचेक करना है, तो बॉर्डर जब रिमूव हो जाए खत्म हो जाए फिर आपने प्रिंट करना है। प्रिंट के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो रेडी होके आएगा। रेडी होने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है ना सबसे ऊपर जो ऑप्शन होगी प्रिंटर की होगी, यहाँ से हमने प्रिंटर चूज कर लेना। लेकिन फर्ज करें हम जो है ना हम सेव करवाना चाह रहे हैं हार्ड डिस्क के अंदर या फ्लैश ड्राइव के अंदर, तो सेव एज पीडीएफ करेंगे और जहाँ पे सेव करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो हमसे पाथ पूछेगा, उस पाथ के ऊपर हम जो है ना पाथ चूज करेंगे, उस पाथ के ऊपर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अभी हमारे पास जो है ना एक विंडो पेयर होगी छोटी सी, तो उसके अंदर पाथ पूछ रहा है, ये देखें। इसके अंदर हम दे देंगे कहाँ पे सेव करवाना है, मेन डायरेक्टरी है, जिस जगह पे आपने सेव कराना है वहाँ पे आप इसे सेव करवा सकते हैं। इसे मैं बंद करता हूँ, यहाँ से मैं प्रिंटर चूज करूंगा और इसे प्रिंट के लिए कमांड दे दूंगा तो प्रिंट के लिए कमांड चली जाएगी। ये अगर फर्ज करें ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑप्शन आ रही हैं इसके अंदर भी जो है ना वो कोई कहीं पे कमी पेशी रह गई है, इससे आपको आपको जो है ना पेपर का साइज जो है ना मजीद इसके अंदर कमी पेशी आप करना चाह रहे हैं, यहाँ से मजीद ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे पेपर जो है ना वो आप चूज कर सकते हैं जो आपने जिसके ऊपर प्रिंट निकालना है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड चलता है यहाँ पे वो A4 चलता है, यहाँ पे A4 चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मार्जिन आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्केल की ऑप्शन है हमारे पास। ये स्केल जो है ना ये देखें अभी जो पेपर हमारे पास हो अपेयर हो रहा है वो ऑलमोस्ट 1.5 पेज के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे इसे 70 करके देखते हैं तो इससे क्या होगा वो साइज थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा। इसे इस तरीके से आप एक पेज के ऊपर भी ला सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ से 1 कर दें, इसी तरीके से यहाँ से जो है ना स्केल कम कर दें। इस पेपर को आप एक पेज के ऊपर भी ला सकते हैं, अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं 100% पे ले जाता हूँ ताकि जो है ना वो एक स्टैंडर्ड रहे, उसके मुताबिक जो है ना हम प्रिंट कर लें। लोडिंग प्रीव्यू हो रहा है, देखिए आप जो है ना ये प्रीव्यू होने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ से मैं प्रिंट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्रिंट की कमांड पेपर प्रिंटर के पास चली जाएगी, वो प्रिंट निकाल देगा। इसे मैं कैंसिल करता हूँ और मजीद ऑप्शन जो हमारे पास आ रही हैं डैशबोर्ड के ऊपर उसे थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर प्रोफाइल आ रहा है। प्रोफाइल के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, इसे जो है ना आप अपने ऑनर का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है यहाँ पे
चेंज पासवर्ड की, यहाँ से पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से इस ऑप्शन का इंतखाब करते हुए आप टीचर्स ऐड करवा सकते हैं। टीचर ऐड करवाने के लिए आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपके पास उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। अच्छा जी, अगर फ़र्ज़ करें जो है हम टीचर ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को एक मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा पढ़ लेंगे, कौन-कौन सी हिदायत हमारे पास, कौन-कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को हम फ़ॉलो करेंगे। पहले नंबर पे इंस्ट्रक्शन है कि हम इसके अंदर जो है ना टीचर को क्लास असाइन कर सकते हैं। क्लास से मुराद है 1 2 3, ये देखिए 1 से लेकर सेकंड ईयर तक कोई भी क्लास असाइन कर सकते हैं। अगर क्लास नहीं असाइन करनी है, हमने एक से ज़्यादा क्लासेस असाइन करनी है तो हम कैटेगरीज असाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैटेगरी है वो हम प्राइमरी असाइन कर सकते हैं, इसके अलावा एलिमेंट्री और सेकेंडरी, इसी तरीके से इंटर तक की हम कैटेगरी टीचर को साइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टीचर का डेटा एंटर करते हुए जो है ना वो अकाउंट क्रिएट करते हुए एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने किसी जगह पे कोमा या फुल स्टॉप आपने ऐड नहीं करना। अब हमने टीचर ऐड करवा के देखते हैं। हम यहाँ से आप जाएंगे, इस पे होवर करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से टीचर का नाम एंटर करेंगे। ठीक है, फर्ज करें टीचर का नाम अहमद है, यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे, फर्ज करें अब्दुल्ला उसका फादर नेम है। यहाँ पे टीचर का यूजर नेम एंटर करेंगे। यूजर नेम जो है ना वो आप यूनिक कोई एंटर करेंगे ताकि टीचर को लॉगिन के लिए आसानी हो। फर्ज करें जो है ना हम इसका यूजर नेम अहमद ही दे देते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड चूज करेंगे, पासवर्ड मैंने 1122 दे दिया। उसके बाद यहाँ से आप जो है ना कैटेगरी साइन करेंगे। फर्ज करें मैं कैटेगरी जो है ना मैट्रिक साइन करता हूँ। उसके बाद टीचर एड्रेस, उसके बाद जो है ना यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं एंटर करता हूँ। फ़ोन नंबर के बाद यहाँ से टीचर की तस्वीर में पिक्चर चूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा वो मुझे ले जाएगा, यहाँ से मैं टीचर की पिक्चर चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ टीचर का सारा डेटा एंटर करने के बाद मैं सबमिट के बटन के पे क्लिक करूँगा। अगर नहीं मैंने करना तो कैंसिल भी यहाँ से कर सकता हूँ। मैं सबमिट करता हूँ, टीचर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। टीचर का अकाउंट क्रिएट हो गया। आप देखें ये यूजर नेम बन गया। अब ये जो यूजर नेम आपके पास आया, ये वाला आपके इदारे का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद उस टीचर का नाम, इसके अंदर जो कैपिटल लेटर जो अपर केस और लोअर केस दोनों का ख्याल रखना है। ये जो यूजर नेम बनना है ये उसने इस्तेमाल करना है लॉगिन करवाते हुए। अगर आप फिर भी आप एडिट करना चाह रहे हैं, ऐसे अभी भी एडिट कर सकते हैं। और ये जो पासवर्ड है ये इस्तेमाल करेगा लॉगिन करते हुए, और यूजर नेम इस्तेमाल करेगा ये वाला लॉगिन करते हुए। इसे मैं कॉपी करता हूँ और ट्राई कर लेते हैं एक दफा हम। ये मैं अपना मेन अकाउंट, एडमिन अकाउंट में यहाँ से लॉग आउट करवाता हूँ। लॉग आउट करवाने के बाद आप टीचर का जो लॉगिन करवाएंगे वो वहीं से करवाएंगे जहाँ से आप एडमिन का लॉगिन करते हैं। उसके अंदर फर्क ये होगा कि टीचर क्या करेगा, जो अपना यूजर नेम देगा वो यूनिक देगा, आपके दायरे का फोन नंबर, उसके बाद डॉट, उसके बाद उसका नाम जो आपने यूजर नेम दिया होगा, उसके बाद पासवर्ड 1122 हमने दिया था वो एंटर किया। एंटर करने के बाद डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ उसे दो लिंक नजर आएंगे, एक जनरेट का, एक सेव का। तो जनरेट वाला जो लिंक है, जनरेट वाले लिंक के ऊपर वो क्लिक करके
देख सकता है कि जो सब्जेक्ट हैं हमने इसे पीछे से साइन किए थे, सिर्फ मैट्रिक साइन किए थे, तो मैट्रिक की क्लासेस पेयर हो रही हैं हमारे पास। जो सब्जेक्ट पेयर हो रहे हैं वो सिर्फ मैट्रिक की क्लासेस के हैं, 9th के और इसी तरीके से 10th के। ठीक है जी। अब फर्ज करें कोई जो है ना वो टेस्ट बनवा लेते हैं, टीचर एक टेस्ट बना लेता है, बायोलॉजी का टेस्ट बना लेता है, इसके अंदर वो चैप्टर 1 का टेस्ट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद ऐड क्वेश्चंस, मल्टीपल, सिलेक्ट ऑल, 5 रखने हैं, एक नंबर का एक टेबल की सूरत में आए, फैच करवाया हमने, 22 पेयर हुए टोटल, रैंडम चूज किया, ऐड हो गए, शॉर्ट 5 2 नंबर का एक, उसके बाद सर्च, फैच करवाने के बाद रैंडम, ऐड, फर्ज करें शॉर्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट ही ऐड करवाएं, लॉन्ग ऐड नहीं करवाए। सेव करेगा टीचर तो अपने नाम से अहमद ट्राई, ठीक है जी। पेपर टाइप टीटीएस हमने दे दी, उसके बाद डेट हमने 26 चूज की, टाइम अलाउड 30 मिनट, पेपर सेव, ये सेव पेपर हो गया। यहाँ से जो सेव पेपर करने के बाद टीचर देख सकता है उसने जो पेपर बनाया है उसे वो देख सकता है कि कौन सा पेपर बनाया है, क्या नाम था उसने, क्या टाइप थी उसकी, कौन सी डेट को बनाया, लेकिन उसे एडिट नहीं कर पाएगा वो ना डिलीट कर पाएगा। अब डिलीट करने की जो ऑप्शन है, एडिट की ऑप्शन है, वो सिर्फ एडमिन के कंट्रोल के अंदर होगी। एडमिन देख पाएगा, एडमिन के पास पेपर आ जाएगा, ठीक है, एडमिन जो है ना उसे डिलीट कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, जो भी कुछ करना है, लेकिन ये टीचर जो है ना इससे इसकी जो है ना एक्सेस ले ली जाएगी। ये सारी ऑप्शन जो है ना वो टीचर्स की थी, ये सारी कैटेगरी। यहाँ से टीचर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, लॉग आउट कर सकता है। हम जो है ना लॉग आउट करवा देते हैं, ये लॉग आउट पे क्लिक किया, ये लॉग आउट हो गया टीचर। मेन अकाउंट के ऊपर जाके देखते हैं, मजीद एक्सप्लोर करते हैं इसे, सेटिंग वगैरह देखते हैं। ये हमारा मेन अकाउंट, उसका पासवर्ड हमने दिया। अब देखें इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। जो नेक्स्ट टीचर्स के बाद जो हिस्ट्री है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, पेपर हिस्ट्री आ गई कि अहमद ने पेपर बनाया, इस टाइम को बनाया, इस डेट को बनाया, बायोलॉजी के पेपर बनाया, 9th क्लास का बनाया, पेपर जनरेट हिस्ट्री के अंदर पेपर आ जाएगा। पेपर हमने देखना है अहमद का, जो अहमद ने बनाया, अहमद ने अपने नाम से जो है ना पेपर रखा होगा, यहाँ पे आ जाएगा अहमद, ये हमने देखा, और अहमद ट्राई के नाम से बायोलॉजी का पेपर है। यहाँ से प्रिंट करेंगे, प्रिंट होगा, यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। उसके बाद ये प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा पेपर यहाँ से। उसके बाद ये जो ऑप्शन है अगली हमारे पास, हमने अभी देखी जो ऑप्शन पेपर हिस्ट्री की, जनरेट हिस्ट्री की, उसके बाद लॉगिन हिस्ट्री है हमारे पास। हम देख सकते हैं कि एडमिन या टीचर किस टाइम को लॉगिन हुआ, किस जो है ना वो ब्राउजर से लॉगिन हुआ, किस डिवाइस से लॉगिन हुआ, वो सारी की सारी डिटेल हमारे पास इसके अंदर आ रही होगी। इसके अंदर जो है ना आप देख सकते हैं सारी की सारी हिस्ट्री, इसके अंदर ब्राउजर आ रहा होगा, इसके अंदर आईपी एड्रेस आ रहा होगा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, डिवाइस आ रही होगी, कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल किया गया, टाइम आ रहा होगा, डेट आ रही होगी, काउंट टाइप आ रही होगी, एडमिन ने जो है ना लॉगिन किया और आपके इदारे का नाम आ रहा होगा, ये लॉगिन हिस्ट्री आ रही होगी। अगर फर्ज करें आपको लगता है कि जो है ना लॉगिन आपने नहीं किया या टीचर ने नहीं किया, थर्ड पर्सन ने किया, तो आप फौरन अपना पासवर्ड चेंज करें, ठीक है। अगर आपको लगता है पेपर आपने कोई नहीं बनाया, आपके टीचर नहीं बनाया, पेपर बना हुआ है, तो फिर भी आपको चाहिए कि फौरन अपना पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड चेंज के ऊपर क्लिक करें, अपना पुराना करंट पासवर्ड दें 11 फर्ज करें। जो करंट पासवर्ड हमने दिया हुआ है वो मैं इधर देता हूँ, जो नया पासवर्ड है वो मैं इधर दूंगा। उसके बाद ये मैंने दिया, ठीक है जी, नया पासवर्ड जो मैंने रखना है। चेंज पासवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये पासवर्ड जो है ना मेरा चेंज हो चुका है। इसके अंदर जो है ना मैंने ऑलमोस्ट जो है ना तमाम ऑप्शंस को डिस्क्राइब कर दिया हुआ कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जो है ना वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं इसके बारे में। अगर फर्ज करें कोई अपडेट करवानी है, कोई अपने नया फीचर ऐड करवाना है, तो नया फीचर ऐड करवाने के लिए भी आप जो है ना वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। और हमारी तरफ से आपको जो है ना इस अमल के लिए इंशाल्लाह ताला सराहा ही जाएगा। आपका जो है ना वीडियो देखने के लिए और हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।